पुकार दिल से दिल तक है में रिश्ते का हर फ्लेवर आपको देखने को मिल रहा था। फिर चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता हो या फिर दो बहनों की बॉन्डिंग या फिर एज यूजुअल हर शो की तरह लव ट्रायंगल, सब कुछ देखने को मिल रहा था। हर तरीके का रिश्ता, इतना ज़्यादा रिश्तों का ताना बाना, उनकी ड्रामेटिक स्टोरी होने के बावजूद भी ये शो ऑफ एयर क्यों हो गया। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भी इन पॉइंट्स के साथ सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एपिसोड्स को सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाना। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस शो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। लोग अगर टीवी पे देखेंगे ही नहीं तो शो की टीआरपी इंक्रीज़ कैसे होगी। तो कुछ लोगों की वजह से भी, कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, उनके चंद फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर बढ़ाने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। माँ का प्यार सिर्फ एक बेटी की तरफ ही दिखाया गया। ये मेकर्स की कमी रही है कि माँ जो होती है उसके लिए हर बच्चा उसका एक बराबर ही होता है। लेकिन इस शो में ये चीज़ गलत दिखाई गई है कि वो यामिनी और जानवी दोनों को याद करती है, लेकिन उनका झुकाव जो है वो जानवी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखाया गया है। इन लोगों ने कहानी को बहुत स्पीड में भगाया है। इतनी इम्पोर्टेंट कहानी थी कि जानवी का सच कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा सरस्वती को कि जानवी ही वेदिका ही जानवी है। तो इतनी इम्पोर्टेंट स्टोरी थी। सागर वेदिका का प्यार इतना इम्पोर्टेंट था। मेन कपल हैं उस शो के, उनके बीच में प्यार हो जाना, एक्सेप्ट करना एक दूसरे को, तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत ही स्पीड में भगाया, बस ऐसे कि जैसे निपटा रहे हो। तो सस्पेंस जो था, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्होंने साइड में कर दी। यूजुअल हर शो की तरह दो बहनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। ऑडियंस इस चीज़ को देख देख के ऑलरेडी बोर हो चुकी है। उन्हें नहीं देखना कि बहन को ही सौतन बना दो। ऑडियंस वही सेम चीज़ अगर आप भी प्रेजेंट करोगे तो ऑडियंस कैसे उस शो को देखेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोयल का कुछ दिखाया ही नहीं। कोयल का कोई लवर नहीं दिखाया, कोई स्टोरी नहीं दिखाई। यार वो भी सरस्वती की बेटी है तो उसे भी वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी ना। बट वो इम्पोर्टेंस मेकर्स ने कोयल के कैरेक्टर वो नहीं थी, लेकिन कोयल का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। अगर उसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते तो डैम श्योर कोयल को लोग और भी ज़्यादा पसंद कर पाते उसे, और उसके फ्लेवर्स देखने को मिलते कोयल के कैरेक्टर्स के। सरस्वती को काफ़ी ज़्यादा वीक दिखा दिया। यार ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ, पति को खो दिया, दोनों बच्चों को खो दिया, उनसे जुदा हो गई, ठीक है, लेकिन एक माँ कभी भी वीक नहीं होती यार। इस माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। वो इस माँ है इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है। औरत कमज़ोर होती है लेकिन माँ कमज़ोर नहीं होती। लेकिन इन लोगों ने सरस्वती को, एक माँ को इतना ज़्यादा वीक दिखा दिया है कि उसको सही गलत, अच्छी बुरे में किसी चीज़ में कोई फ़र्क ही नहीं है। मतलब कोई भी राह चलती लड़की आगे कही कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मान के बैठ जाइए कि हाँ ये मेरी बेटी है, विच इज़ रॉन्ग। सागर कोयल की नोकझोंक बहुत ज़्यादा कम दिखाई गई। सागर और कोयल की नोकझोंक लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी क्योंकि वो एक साली और जीजू वाले एंगल से ऑडियंस उससे देख रही थी बिकॉज ऑफ वेदिका, क्योंकि वेदिका और सागर का तो दिखा नहीं था। तो इस वजह से लोग देखने चाह रहे थे उन दोनों की नोकझोंक को, दोनों की लड़ाई होगी। और बचपन से ही ये दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो वो लड़ाई का नेक्स्ट लेवल वाला देखना चाह रहे थे कि उन दोनों क्यूट वाली फाइट हो। वो ऑडियंस को बहुत ही कम मिला। सागर को वेदिका से बहुत जल्दी प्यार हो गया। मतलब शो शुरू हुआ, इनकी मुलाकात हुई, कुछ ही एपिसोड के बाद में सागर के दिल में वेदिका घर कर गई। वेदिका का भी सेम यही था। यार कपल्स को ना, लोगों को फाइट करते हुए देखना होता है, उनकी नोकझोंक देखनी होती है, एक दूसरे को जेलस कराते हुए देखना होता है। इस तरीके का हर फ्लेवर देखना होता है कपल का। सिर्फ और सिर्फ रोमांस नहीं देखना है आज की ऑडियंस को। उस रोमांस के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो रूठना मनाना, एक दूसरे के पीछे भागना, एक दूसरे को जेलस फील करवाना, ये सारे फ्लेवर्स देखने होते हैं। सागर और वेदिका में ऑडियंस को वही देखने को नहीं मिला। स्टार्टिंग में तो प्यार हो गया, प्यार का इकरार हो गया, तो बहुत ही बोरिंग तरीके से चीज़ें दिखाई गई है। नेक्स्ट, सागर के कैरेक्टर को थोड़ा सा बेवकूफ़ इंसान दिखाया गया, एक अच्छा बेटा रिप्रेजेंट नहीं किया गया। सागर ये शो करता है कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन बचपन में जब उसे पता चला था कि उसका बाप किस तरीके का इंसान है, तो उस वक्त वो छोटा था, वो सिर्फ 5 साल का था, वो कमज़ोर था, वो अपने घर छोड़ के चला गया, ठीक है। लेकिन बड़ा होने के बाद वो एक सक्सेसफुल लॉयर बना है। उसके बाद उसके पास पावर
पावर है, दिमाग है। वो पहली बात तो वो वापस इंडिया आना ही नहीं चाहता था। उसकी दादी ने झूठ बोलकर उसे इंडिया बुलाया और उसके बावजूद भी, इतनी पावरफुल इंसान होने के बावजूद भी, वो अपनी माँ का सपोर्ट नहीं करता है, वो उसके लिए स्टैंड नहीं लेता है। उसे सरस्वती चाची का दर्द तो दिख जाता है कहीं कहीं, लेकिन अपनी माँ का दर्द उसे नहीं दिखता है। एक बेटे को अपनी माँ का दर्द नहीं दिख रहा है, ये चीज़ गलत दिखाई गई है। जब उसे पता है कि उसका बाप कैसा है तो उसे अपनी माँ के लिए स्टैंड लेना चाहिए। उसे पता है कि उसकी माँ वीक है, वो नहीं स्टैंड ले सकती, वो नहीं समझ पा रही है कुछ, तो एज एन सन, तो एक बेटा होने के नाते ये उसका फर्ज था कि वो वहाँ पर उस जगह पर अपनी माँ का साथ दे। कोयल की क्यूटनेस कम कर दिया। स्टार्टिंग के एपिसोड अगर आप देखोगे ना तो कोयल कितनी ज़्यादा क्यूट थी, उसके कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन कुछ ही एपिसोड में रखी थी वो कोयल की मासूमियत, वो शैतानी वाला दिमाग। उसके बाद उन्होंने ख़त्म ही कर दिया कोयल को। जैसे कोयल नाम की कोई कैरेक्टर है भी कि नहीं है, बस उसे साइड में रख के चला रहे हैं, घसीट रहे हैं। नेक्स्ट, सागर को पता है कि उसकी दादी दिग्विजय का, यानी दिग्विजय यानी कि उसके डैड का हमेशा साथ देती है। उसके बाद कुछ गलत करता है, उसके बावजूद भी उसकी दादी उसका साइड लेती है। ये बात सागर को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो उस हिसाब से तो उस वजह से राजेश्वरी यानी कि उसकी दादी भी तो गलत ही हुई ना, लेकिन सागर बिना दिमाग का इस्तेमाल करे राजेश्वरी के ऊपर भरोसा करता रहता है और जो वो कहते रहती है उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता रहता है। वेदिका के ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था, उस टाइम पर भी सागर घर वालों के सामने कुछ खास उखाड़ नहीं पाया था। वो अपनी दादी के आगे बोल नहीं पाता। सिर्फ वो एक टॉपिक नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जहाँ पे वो अपनी दादी के आगे कुछ बोल नहीं पाता है, जबकि उसे पता है कि उसकी दादी गलत चीज़ का साथ देती है। उसके बावजूद वो, ये भी उसे पता है बहुत अच्छे से कि गौतम का एक्सीडेंट और जानवी यामिनी का खोना, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें कहीं ना कहीं उसकी दादी और डैड का ही कुछ किया धरा है। उसके बावजूद भी वो अपने मुँह से अपनी दादी के लिए कुछ निकाल ही नहीं पाता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है। वेदिका का सच बहुत ही जल्दी सामने आया था, वो भी बहुत ही फीके तरीके से। उसको पता चल रहा है कि वो जानवी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वाला एपिसोड होना चाहिए ना, कि एकदम तड़कता भड़कता मसालेदार, कि देख के मज़ा आ जाए, लगे कि भाई नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, ये तो देखना ही है। वो जो सस्पेंस होता है, वो जो इंटरेस्ट होता है ना, इस महा एपिसोड बनाना, इसे माहौल बना देना, एक बहुत ही अच्छी तरीके से माहौल बना देना कि हाँ भाई अब सच सामने आएगा, वो कुछ किया ही नहीं। वो कहते हैं ना कि कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले उसको अच्छे से सजाया जाता है। इन्होंने इतने बड़े राज को खोला लेकिन उसको सजाया ही नहीं, बिना सजाए बस उसको ऐसे फेंक दिया ऑडियंस के मुंह पे। तो वो चीज़ भी उनकी काफ़ी गलत थी, जिस वजह से फ़र्क पड़ा। दो बहनों की बॉन्डिंग नहीं दिखाई गई। स्टार्ट तो अच्छे तरीके से किया था उन्होंने, वो फ्रेंड्स वाला दिखाया था कि हाँ भाई बहन जैसी है, लेकिन उस चीज़ को ठीक तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाया। अगर उन दोनों की बॉन्डिंग दिखाते ना कि हाँ दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो वो चीज़ हम श्योर लोगों को पसंद आती। बहन को सौतन बनाने वाला ट्रैक ऑडियंस बोर हो चुकी है यार। स्टार प्लस ने तो यही कहानी खींच रखी है। स्टार प्लस का तुम कोई भी शो उठा के देख लो, बहन को सौतन ही बनाते हैं ये लोग। पुराना शो उठा के देखो या फिर कोई नया शो उठा के देखो, उनके पास एक ही स्टोरी है। अब अगर तुम लोग भी, अब अगर सोनी जैसा चैनल जो मतलब क्रिएटिविटी जिनकी अच्छी होती है, जो बोर नहीं करते हैं, जो अच्छे शोज देते हैं, वो भी अगर वही चीज़ को उठा के बनाएंगे तो ऑडियंस कैसे देखेगी। ऑडियंस कुछ भी कहो यार, इस शो की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मतलब माँ बेटी का प्यार और दो बहनों का प्यार दिखाया गया था प्रोमो की, किस तरीके से दो बेटियाँ अपनी माँ के पास वापस आएंगी और अपनी चीज़ों के लिए बदला लेंगी जो उनके साथ गलत किया गया है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए था, जिस तरीके से जो लोगों ने एक उम्मीद बना ली थी ना कि हाँ भाई ये शो ऐसा एंटरटेन करेगा, वो चीज़ नहीं हो पाई। और दूसरा यार देखो, वेदिका को हाईलाइट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं कोयल को बिल्कुल साइड में ही रख दिया, वो इनकी काफ़ी बड़ी गलती थी। अब अगर सरस्वती की दो बेटियां हैं और दोनों बेटियों के साथ गलत हुआ है, दोनों बेटियां अपने माँ बाप से दूर हुई हैं, दोनों ही बेटियां अपने माँ बाप से दूर हुई हैं, तो वहाँ पे दोनों बेटियों को बदला लेना चाहिए ना। यहाँ पे सिर्फ वेदिका को हाईलाइट किया, यहाँ पे सिर्फ वेदिका को दिखाया था कि वेदिका ही शुरू से राजेश्वरी की नाक में दम करके बैठी है। फर्स्ट एपिसोड से वेदिका ने ही राजेश्वरी की बैंड बजाई और राजेश्वरी वेदिका से डरती भी है, लेकिन कोयल को इस चीज़ में नहीं दिखाया गया। कोयल को यहाँ पे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। राजेश्वरी का तो कोयल को मतलब ऐसा है कि राजेश्वरी तो कोयल को ऐसा करके मसल देगी, नींबू की तरह निचोड़ देगी, लेकिन वेदिका के साथ में वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वेदिका बिना सागर के भी स्ट्रॉन्ग है और सागर के साथ तो वो डबल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वेदिका को एकदम पंप करके रखा है, तो वहाँ पर कोयल थोड़ी सी दब रही है।
तो वेदिका और कोयल दोनों को दिखाते हैं ना कि दोनों से ही राजेश्वरी को डर लगता है, दोनों ने ही राजेश्वरी की नाक में दम कर रखा है। तो आई थिंक ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता कि अगर उनके माँ बाप के साथ उन्होंने गलत किया तो भले उन्हें नहीं पता है कि वो उनके माँ बाप हैं या उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो दोनों खुद कौन है, लेकिन दोनों ने अपने मतलब फीलिंग्स के थ्रू या फिर ये कह सकते हैं कि गाना जीने करवाया, तो उस वजह से उन दोनों ने अपनी दादी की बैंड बजा के रखी हुई है, तो वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। लेकिन वेदिका जिस तरीके से शुरू से बैंड बजाती हुई आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग था। कोयल भी अगर ऐसा कुछ करती, कोयल के कैरेक्टर से भी ऐसा कुछ करवाते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो वेदिका का स्वैग थोड़ा सा कम है यार। देखो ऑडियंस को ना आजकल हीरो के साथ साथ हीरोइन के स्वैग देखने का बड़ा मज़ा आता है। आजकल लोग हीरो के स्वैग को तो साइड कर देंगे, लेकिन हीरोइन के स्वैग उन्हें देखना होता है, उनका टशन देखना होता है, उनके एक्शंस देखने होते हैं। यहाँ पे वेदिका का थोड़ा सा कम कर दिया। अगर वेदिका का स्वैग रखते वो लोग तो डेफिनेटली लोगों को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आजकल हीरोइनों का स्वैग, उनका टशन, उनकी लड़ाइयाँ देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है वो तो। नेक्स्ट सागर का वेदिका के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होना। सागर वेदिका के मामले में कंफ्यूज रहता है, उसे पता ही नहीं है कि उसे वेदिका का स्टैंड लेना है या उसे वेदिका से शादी करनी। उसको शादी के लिए प्रपोज करने गया था तो वहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो उसको वो इस वक्त क्लैरिटी में ही नहीं है। उसे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कोयल जानवी नहीं है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वेदिका ही जानवी है, जबकि वेदिका में जानवी वाले काफ़ी सारे पॉइंट्स उसने देखे हैं, लेकिन कोयल में उसने एक भी पॉइंट नहीं देखा सिवाय वो डीएनए रिपोर्ट के। सिवाय डीएनए रिपोर्ट के उसने कोयल में और कुछ नहीं मिला है। लेकिन जानवी यानी कि वेदिका में तो जानवी के सारे ही पॉइंट्स हैं, चाहे उसकी पसंद हो, चाहे उसका बिहेवियर हो, जो भी चीज़ें थी, वो लॉयर बनना चाहती थी, उसके बिहेवियर, जिसकी बातें, जिस तरीके की जानवी फ्यूचर में बनना चाहती थी, वो सब कुछ वेदिका बन चुकी है। तो वो इन सारी चीज़ों को साइड कर रहा है, इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पे वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, और ये मेकर्स की कमी है। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स मेकर्स की कमी के हैं, एक्टर्स के नहीं है। क्योंकि एक्टर्स को सिर्फ लाइन दी जाती है, डायलॉग्स दिए जाते हैं कि ये है तुम्हारा रोल, तुम्हें इस तरीके से प्रेजेंट करना है, लेकिन वो रोल कैसा होगा, लाइन्स क्या होंगी, क्या सीन होगा, वो सब तो मेकर्स ही डिसाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे मेकर्स की काफ़ी ज़्यादा कमियां रही हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यार ये है कि इस चैनल पर एपिसोड्स को रिपीट नहीं करते हैं। अगर आपका कोई एपिसोड रात को मिस हो चुका है किसी भी वजह के, किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप उसे मॉर्निंग में देख ही नहीं सकते हो। पूरा दिन या तो सीआईडी आएगा या फिर सावधान इंडिया आएगा, इनके अलावा कोई सीरियल आता ही नहीं है। गाइस अगर दिन में सीरियल दोगे तभी तो लोग देखेंगे ना। दिन में भी ऐसा होता है कि चैनल चेंज करते हुए कोई किसी शो पे रुक गए, किसी सीन पे रुक गए, उसे देखा, वो शो पसंद आया, फिर उसकी टाइमिंग जानी, रात को उस शो को देखा, ताकि फिर उससे उसके शो की टीआरपी इंक्रीज़ होती है। लेकिन सोनी वाले ये चीज़ नहीं करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि हाँ, इन रीज़न्स की वजह से इतना अच्छा खासा शो यार ऑफ एयर होने वाला है। वो भी बहुत ही जल्द, इस मंथ के लास्ट में ही ऑफ एयर हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, आपको ऐसे कौन से रीज़न्स लगते हैं जिनकी वजह से ये शो ऑफ एयर हो रहा है। क्योंकि इस शो की स्टोरी गाइस बहुत अच्छी थी और एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, पॉपुलर एक्टर्स हैं, किसी ऐसे ही को उठा के नहीं लेकर आए थे। एक्टर्स और स्टोरी दोनों ही बहुत अच्छी थी, फिर भी ये शो 100 एपिसोड भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आपको वो कौन से रीज़न लगते हैं कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।